फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे ब्रायोफाइलम प्लांट के बारे में बात करेंगे, जिसको अजूबा या पत्थरचट्टा भी कहा जाता है। इसकी कई सारी वैरायटी होती हैं, जिनमें से एक मदर ऑफ 1000 प्लांट भी है, आप सभी ने देखा ही होगा। तो ये जो प्लांट है हमें एज अ गिफ्ट मिला है। इसकी दो वैरायटी हमारे पास पहले ही हैं, एक तो जो साधारण वाला अजूबा होता है और एक कैलेंचो। तो ये थर्ड वैरायटी हमारे पास हो चुकी है। तो अब इसको हम नया पॉट देंगे। काफ़ी दिन से ये ऐसे ही गार्डन में रखा हुआ था जब से आया था। तो सबसे पहले इसके पॉली बैग को हटा देते हैं। तो जो सॉइल है वो काफ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है, तो रूट्स बिल्कुल भी इसमें डिस्टर्ब नहीं होंगी। हमने जैसे ही इसको बाहर निकाला है और हल्की सी नमी है, तो मिट्टी पौधे के साथ बंधी हुई है। तो जो एक्स्ट्रा सॉइल है हम उसको हटा देते हैं, क्योंकि जब हम इसको फर्टिलाइज़र वाली सॉइल देंगे तो ये उसमें अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। तो साइड से थोड़ी थोड़ी मिट्टी को हम हटा देते हैं, रूट्स डिस्टर्ब ना हो पाएँ। वैसे तो जो ये ब्रायोफाइलम प्लांट होते हैं या जो कैलेंचो प्लांट होते हैं, अगर इनकी थोड़ी सी रूट्स डिस्टर्ब भी हो जाती है तो भी इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो प्लांट होता है ये कटिंग से भी ग्रोथ कर लेता है, ये पत्तियों से भी चल जाता है। तो इसको लगाने के लिए हमने एक पॉट लिया है जो कि पहले से ही ये खाली रखा हुआ था। इसमें कोई पौधा नहीं लगा हुआ था। 10 इंचेस का पॉट है और ये बालसम का पौधा इसमें अपने आप ही उग आया है। जैसे लास्ट ईयर सीड्स गिर गए होंगे तो ये अपने आप ही जम गया है इसमें। तो सॉइल को हम बाहर निकालते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से इसमें फर्टिलाइज़र नहीं दिया गया है, तो थोड़ी फर्टिलाइज़र की इसमें कमी होगी। वैसे जो जितने भी ये कैलेंचो फैमिली के प्लांट होते हैं, ब्रायोफाइलम होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। कैलेंचो तो एक बार को आपको थोड़ा फर्टिलाइज़र देना होता है, क्योंकि उसकी फ्लावरिंग आपको चाहिए होती है। लेकिन जो ये ब्रायोफाइलम होते हैं ये बहुत आसानी से ग्रोथ कर लेते हैं बिना किसी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र के। लेकिन फिर भी जब हम कोई भी पौधा पॉट में लगाते हैं तो हम थोड़ा सा फर्टिलाइज़र उसमें ज़रूर ऐड करते हैं। तो जो बालसम है उसको हमने नहीं हटाया है। जो गुलमेहंदी का पौधा आप देख रहे हैं, तो इसी में ही हम थोड़ा सा ये गोबर की खाद नीचे की तरफ डाल देते हैं, कावडंग। सारी मिट्टी को हम नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि फिर बालसम का पौधा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे ही जो मिट्टी नीचे रह गई है उसके लिए हमने थोड़ा सा कावडंग ऊपर से डाल दिया है। और अब हम इसमें सॉइल मिक्सचर डालेंगे, जो कि आप कोई भी सॉइल मिक्सचर इसके लिए बना सकते हैं। हम वही 60% सॉइल और 40% कावडंग वाला मिक्सचर बना रहे हैं। यही बेस्ट मिक्सचर होता है किसी भी प्लांट के लिए। अगर आपको किसी पौधे के लिए समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सॉइल मिक्सचर बनाना है, तो ये बेस्ट मिक्सचर होता है। वैसे आप इस प्लांट के लिए कोई भी सॉइल मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इस जो मिट्टी तैयार की है हमने, इसको भर देते हैं अच्छे से पॉट में, और पौधे को रख कर देख लेते हैं कितना जगह पर हमें इसको रखना है। बिल्कुल सेंटर में ही रखना है, क्योंकि थोड़े दिन में ही बालसम ख़त्म हो जाएगा। जब इसका सीज़न ख़त्म हो जाएगा, सीजनल प्लांट है ये एक, तो सर्दियों में ही ये ख़त्म हो जाएगा फूल देने के बाद। तो इसको बिल्कुल सेंटर में रख लेते हैं, जो हमारा मेन प्लांट है। तो इसको सेंटर में रख कर देख लिया है हमने, बिल्कुल सही है ये। और अब जो सॉइल है उसको हम इसमें भर देते हैं अच्छे से। तो रिपोर्टिंग आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी होता है, या हम कोई पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये दिखाना इसलिए ज़रूरी होता है, आपको सॉइल मिक्सचर पता चल जाए, या आपको ये पता चल जाए कि इस पौधे को कितना फर्टिलाइज़र चाहिए भी होता है या नहीं चाहिए होता है, कितने बड़े पॉट में आप उसको लगा सकते हैं। तो रिपोर्टिंग सबकी सेम ही होती है, लेकिन लगाने का तरीका सब पौधों का अलग भी हो सकता है। तो इससे आपको ये पता चलता रहता है कि फ़र्टिलाइज़र इस पौधे को कैसा चाहिए। तो जैसे कि है ब्रायोफाइलम, इसके लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कभी कभी अगर आप चाहें पॉट में लगाया हुआ है तो हल्की सी गुड़ाई करके ऊपर से 1 से 2 मुट्ठी आप खाद, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, आप दे सकते हैं। तो अभी हम इसको नया पौधा लगा रहे थे, तो हमने इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया है। और इधर की तरफ जो कि बालसम को मिलेगा थोड़ा सा फर्टिलाइज़र, क्योंकि उसकी मिट्टी में भी खाद नहीं है, तो ऊपर से हमने उधर भी थोड़ा सा 1 मुट्ठी खाद उसके ऊपर से रख दिया है। तो इस तरह से एक ही 10 इंचेस के पौधे चलेंगे। और थोड़े दिन बाद जो ये गुलमेहंदी का पौधा है, यानी बालसम का पौधा है, ये फूल देने के बाद ख़त्म हो जाएगा, और जो हमारा ब्रायोफाइलम है वो ही इसमें अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। हम इनसे नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं कटिंग से, या फिर इनकी जो पत्तियां होती हैं उनसे और भी पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये थर्ड वैरायटी है। अभी इसकी फ्लावरिंग का हमें नहीं पता है, क्योंकि ब्रायोफाइलम में भी फूल खिलते हैं, लेकिन अभी हमें इसमें नहीं पता है किस तरह की फ्लावरिंग होगी। तो जब भी होगी हम आपसे आगे ज़रूर शेयर करेंगे। नमी मिट्टी में बनी हुई है, इसलिए हमने पानी नहीं दिया है। ये जो पॉट है बारिश में रखा हुआ था, तो ये पहले ही इसमें मिट्टी नम है। तो हल्का सा ही हम इस पर स्प्रे कर देते हैं पत्तियों पर ऊपर से।
तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछिए, फेसबुक पेज पर पूछिए, इंस्टाग्राम पेज पर पूछिए। और इसको हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर इसको 2 से 3 घंटे की धूप भी अगर मिल जाएगी तो भी अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए इस पौधे के बारे में। थैंक यू।